वेलकम फ्रेंड्स, क्रेजी एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम भारत की प्रमुख लड़ाइयाँ और किनके किनके मध्य ये लड़ाइयाँ हुई थी उनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध। ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज का विजय हुआ था। आप तराइन से समझिएगा लुगाई, तराई लुगाई, और राज से समझ, ये राज पृथ्वीराज में है। राज राज एक लड़के का नाम है, और मोहम्मद गोरी, गोरी से समझिएगा उसकी बीबी का नाम है गोरी। तो राज और गोरी में मध्य लड़ाई होता है। तो ऐसा होता है जब पति पत्नी में लड़ाई होता है तो फर्स्ट टाइम तो पति जीत जाता है, लेकिन दूसरी बार पति पत्नी से नहीं जीत पाता है तो गोरी का विजय होता है। ठीक है, लुगाई से लड़ाई में पहले तो राज जीत जाता है, लेकिन दोबारा गोरी से नहीं जीतता है, दोबारा गोरी ही जीतती है। तो तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाता है और राज पृथ्वीराज जीतता है। और 1192 में जो दूसरी लड़ाई होती है, तराइन की दूसरी लड़ाई में, अब दूसरी लड़ाई में दोबारा क्या होगा, गोरी यानी मोहम्मद गोरी का विजय होता है, पृथ्वीराज का पराजय होता है। चंदवार का युद्ध। चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य हुआ था। ठीक है, चंदवार, गोरी ने किया जयचंद परवार, तो जयचंद परवार होगा तो वो तो हार जाएगा, तो इसमें मोहम्मद गोरी का विजय हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो ट्रिक ये है, बाबर से याद रखिएगा, एक बब्बर है, कोई बब्बर शेर है। पानी में पहले, पानीपत पर पानी है, एक रास्ते पे लड़ाई हो रहा है, तो पानी में पहले लोदी को खूब धो दी। बब्बर शेर ने पानी में पहले लोदी को खूब धो दी, खूब पिटाई कर दिया लोदी का, उसको खूब धोया। अब फिर दोबारा क्या होता है, खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। अब खानवा मतलब खाने का युद्ध होता है। तो ये क्या होता है कि बब्बर शेर राणा को खाने के लिए दौड़ता है, खाने के लिए राणा को फाड़ा, बब्बर ने खाने के लिए राणा को फाड़ा, खानवा का युद्ध। तो ये किसके मध्य हुआ, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। फिर चंदेरी का युद्ध, ये भी बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। इसमें भी ट्रिक है, चंद देरी में बब्बर ने मेदिनी को खेद ली मतलब दौड़ा लिया। चंद देरी में, अब बब्बर शेर है, चंद देरी में क्या करेगा, मेदिनी को खेद ली, मेदिनी को दौड़ा लिया, तो मेदिनी को खेदेगा तो हार गया कि नहीं मेदिनी। तो बाबर की विजय हुई थी 1528 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के मध्य हुआ, तो इसमें बाबर की विजय हुई थी। ट्रिक है, आप समझिएगा, काफ़ी फनी ट्रिक है दोस्तों। देखिए, कुछ रिलेट करेगा कुछ नहीं, लेकिन आपको ये याद कराने के लिए मैं इस तरह की ट्रिक आपको दे रहा हूँ। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे ऐसे ही वीडियो, इसी तरह के कुछ वीडियो पुराने हैं उनको भी देखें, और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखते हैं, घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के मध्य हुआ। तो ट्रिक है, बब्बर ने अफगानों को सुनाया गाना, फिर उनको हराया। बब्बर ने अफगानों को गाना सुनाया, फिर उनको हराया। तो अफगान का तो हार हो गया, बाबर उसमें विजयी हो गया। अगला है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। यह हुआ था शेर शाह और हुमायूं के मध्य, जिसमें शेर शाह का विजय हुआ था। ट्रिक है, चौसा आम के लिए शेर और बंदर में लड़ाई हो गई। हुमायूं मतलब हनुमान समझिएगा, बंदर और शेर में लड़ाई हो गया, तो कौन जीतेगा, शेर जीतेगा। तो चौसा आम के लिए तो शेर शाह सूरी का विजय हुआ था, और बंदर यानी हनुमान यानी हुमायूं का हार हुआ था 1539। कन्नौज का युद्ध हुआ था शेर शाह और हुमायूं के मध्य। ये भी युद्ध हुआ था शेर शाह और हुमायूं के मध्य 1540 ईस्वी में। ट्रिक है, कन्नौज मतलब मौज में शेर करेगा सैर, बंदरों की नहीं खैर।
अब मौज में है शेर तो क्या करेगा, सैर, लेकिन बंदरों की नहीं खैर। बंदर मतलब आप समझिएगा हनुमान, हनुमान मतलब हुमायूं की पराजय हुई थी। अगला है पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के मध्य। ठीक है, पानी दो तीखा लगा है, पानी दो तीखा लगा है, अकबर ने कबर में हेमू को मेमू खिलाया। अब मेमू खाते हैं, बड़ा तीखा होता है, तो तीखा लगेगा तो क्या मांगेगा, पानी दो तीखा लगा, अकबर ने कबर में हेमू को मेमू खिलाया। मतलब हेमू की हार हो गई, अकबर जीत गया 1556 ईस्वी में। तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, ये जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है, ताली ठोक के युद्ध करे, तालीकोट, ऐसा लग रहा है कि कोई ताली ठोक के युद्ध करने, लड़ाई करने जा रहा है, जैसे कुश्ती में ताली ठोक के लड़ाई करने जाते हैं, वैसे लग रहा है कि कोई ताली ठोक के लड़ाई कर। अब जब ताली ठोक के जाएगा लड़ाई करने, तो विजयनगर होके चाहे पराजय नगर होगा, उसकी हार तो होनी है, तो उसका पतन हो गया विजयनगर का ताली कोट का युद्ध में। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध, 1576 ईस्वी में हुआ था, हल्दी के लिए युद्ध। ठीक है, हल्दी के लिए युद्ध हो गया, ये अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी के लिए युद्ध, हल्दी के लिए अगर युद्ध होगा तो क्या होगा, अकबर ने प्रताप को कबर में दिया तोप। हल्दी के लिए अकबर ने प्रताप को कबर में दिया तोप। प्रताप तोप किस लिए, हल्दी के लिए अकबर ने प्रताप को कबर में दिया तोप। कबर से याद रखेंगे अकबर, और प्रताप को याद रखेंगे महाराणा प्रताप के मध्य हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। पलासी का युद्ध है, पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ, अंग्रेजों की विजय हुई। ठीक है, अंग्रेजों ने पलासी में लिया तलाशी, अंग्रेजों ने पलासी में लिया तलाशी, सिराजुद्दौला का खोला झोला, मतलब झोले में तलाशी लिया, सिराजुद्दौला का खोला झोला और तलाशी लिया, तो अंग्रेजों की विजय हो गई, सिराजुद्दौला की तो तलाशी हो गई, मतलब हार गया। अगला है बांडीवास युद्ध। बांडीवास युद्ध ये हुआ था, फ्रांसीसियों का यहाँ पे नाश हो गया था। ट्रिक ये है, बांडीवास 1760 में हुआ था। बांडीवास से बड़ा आवास, अब बड़े आवास मतलब बड़े घर के लोग जो होते हैं, बड़े घर जो होते हैं, उसमें अगर क्या होता है, बहुत कुछ लोग लाते हैं और शराब वगैरह पीते हैं, तो ठीक है, बड़े आवास में शीशियों का हुआ नाश। शीशियों का, बहुत सारे लोग आवास में पीते हैं, तो बड़े आवास में शीशियों का हुआ नाश, शौक से खूब पिए और शीशियों का क्या किए, नाश कर दिए, तो बांडीवास शीशियों का हुआ नाश। 1761 से पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है, पानीपत पर दिन में सेना ने दाल और पराठा बनाया, दाल ने किया कमाल, पराठों का हुआ बुरा हाल। अब पानी है एक सड़क पर, पानीपत से याद रखिएगा, पानीपत है एक पानी का पथ है, उस पर लड़ाई करने के लिए सेना जा रही है, तो पानीपत पर दिन में सेना, दिन मतलब समझिएगा तीन, तीन मतलब तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई। दाल और पराठा बनाती है खाने के लिए, लेकिन दाल ने किया कमाल, दाल का क्या होता है, कमाल करता है, लेकिन पराठा पानी में गिर करके क्या हो जाता है, गल जाता है, तो पराठे का हुआ बुरा हाल। तो पराठे से समझिएगा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली का विजय हुआ और मराठों की हार हुई। बक्सर का युद्ध, ये बक्सर का युद्ध हुआ था, अंग्रेज़ों और मीर कासिम के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी, मीर कासिम की हार हुई थी। ठीक है, बॉक्सिंग की लड़ाई, बक्सर मतलब बॉक्सिंग समझिएगा, बॉक्सिंग फाइट की लड़ाई हो रही है, तो अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को मारा और उसका सीम तोड़ दिया। मुक्के से लड़ाई हो रही है, तो अब सीम टूटेगा नहीं, कासिम का सीम टूट गया। बॉक्सिंग की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने बॉक्सिंग से मारा और मीर कासिम का सीम टूट गया। खुर्दा का युद्ध ये हुआ था 1795, खुर्दा से याद रखिएगा, ट्रिक है, खुर्दा के युद्ध में निजाम का गुर्दा जाम हुआ। खुर्दा
कि युद्ध में निजाम का गुर्दा जाम हुआ। जाम से समझिएगा निजाम की पराजय हुई थी। कब हुई थी? खुर्दा के युद्ध में। दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो, विश्वास है। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लेते रहिएगा। और आप पिछले वीडियो को भी देख करके वहां से अपने काफ़ी अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। थैंक्स।